व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 10 को। सो लेट्स स्टार्ट। सीजन 2 के लास्ट एपिसोड की शुरुआत में 2006 का सीन दिखाया जाता है, जहां वान्या के अलावा सभी को एक मिशन पर भेजा गया होता है। पर इस मिशन में बेन की मौत हो जाती है और रेजिनाल्ड बाकी सभी को बेन की मौत का जिम्मेदार बताता है और वहां से चला जाता है। सभी के जाने के बाद क्लाउस अपनी पावर्स का यूज़ करके बेन के भूत को बुलाता है। बेन कहता है कि वो वापस नहीं जाना चाहता और वो क्लाउस के साथ रहने लगता है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां टीवी में सभी को रशियन जासूस और प्रेसिडेंट का हत्यारा बताया जाता है, जबकि 5 को एक हॉस्टेज बताया जाता है। तभी वान्या को सीसी का कॉल आता है। सीसी वान्या को हार्लन के बारे में बताती है। वान्या अपने भाइयों से मदद करने को कहती है, पर सभी मना कर देते हैं और वान्या को अकेले ही जाने को कहते हैं। वान्या अपनी कार में आकर बैठती है, जिसके बाद क्लाउस भी आकर कार में बैठ जाता है। वान्या बताती है कि बेन ने जाने से पहले क्लाउस के लिए मैसेज दिया है कि बेन को रोशनी में जाने से डर लगता था और इसलिए वो क्लाउस के साथ था, पर अब उसका टाइम खत्म हो गया और वो जा रहा है। क्लाउस वान्या के साथ जाने को कहता है, पर वान्या कहती है कि वो अकेले चली जाएगी। पर तभी डिएगो, एलिसन, 5 और लूथर भी आके कार में बैठ जाते हैं और अब सभी सीसी के घर जाने के लिए निकलते हैं। पर वान्या की कार के पीछे वो स्वीडिश बंदा एलेक्स भी आ जाता है। वान्या सीसी के फार्म पर पहुंचती है, जहां सभी देखते हैं कि हार्लन की पावर्स की वजह से वहां बहुत बर्फ गिर रही होती है। वान्या हार्लन को शांत कराती है। तभी क्लाउस की नज़र दूर खड़े हैंडलर और लायला पे पड़ती है। डिएगो और 5 बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। हैंडलर कहती है कि 5 ने कमीशन के मेंबर्स को मारा है और वो 5 को मारने आई है। डिएगो कहता है कि हम 6 लोग हैं और तुम 2 हो, तुम हमें कैसे मारोगी। पर तभी हैंडलर एक चुटकी बजाती है और तभी वहाँ कमीशन के सैकड़ों मेंबर्स गन के साथ आ जाते हैं और हैंडलर के इशारा करते ही उन पे गोली चलाने लगते हैं। डिएगो अपनी पावर से बुलेट को कार पे रिफ्लेक्ट करा देता है, जिससे कार ब्लास्ट हो जाती है। पर कमीशन के मेंबर्स लगातार गोलियां चला रहे होते हैं, इसलिए 5 सभी को भागने के लिए कहता है। पर तभी वान्या बाहर आती है और अपनी पावर का यूज़ करके कमीशन के सारे मेंबर्स को एक झटके में मार देती है। लेकिन हैंडलर और लायला को कुछ नहीं होता, जो कि बहुत ही एपिक सीन था। अब हम देखते हैं कि लायला के पास भी वान्या की जैसे ही पावर्स हैं और अब वो पावर्स का यूज़ करती है, जिसकी वजह से वान्या फार्म हाउस में जा गिरती है। तो वहीं डिएगो का पैर ट्रैक्टर के नीचे दब जाता है। लूथर घर के अंदर जा गिरता है और वो 5 से पूछता है कि लायला इन पावर्स का यूज़ कैसे कर रही है। तभी 5 देखता है कि लूथर पे दीवार गिरने वाली होती है। 5 लूथर को धक्का देता है, जिससे दीवार 5 के ऊपर ही गिर जाती है और वो दीवार के नीचे दब जाता है। लूथर 5 को बाहर निकालने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ लायला आ जाती है और लूथर लायला से पूछता है कि वो ये सब कैसे कर रही है, जिस पे लायला कहती है कि अगर खुद पे विश्वास हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। और अब वो लूथर को एक पंच मारती है और लूथर घर के बाहर जा गिरता है। एलिसन लूथर की मदद कर रही होती है कि तभी लायला एलिसन पर भी अटैक कर देती है। एलिसन अपनी पावर्स का यूज़ लायला पे करना चाहती है, पर लायला उसकी ही पावर्स उसके ऊपर यूज़ कर देती है। कि मैंने ये अफवाह सुनी है कि एलिसन का दम घुटने लगेगा, जिससे एलिसन सांस नहीं ले पाती है और ज़मीन पे गिर जाती है। लूथर एलिसन को माउथ से पंप करता है, जिससे एलिसन बच जाती है और अब वो दोनों डिएगो की मदद करने के लिए जाते हैं। अब लायला और 5 की फाइट होने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि लायला 5 की भी पावर्स का यूज़ कर सकती है और वो 5 को एक पेन से मारकर ज़मीन पे गिरा देती है। 5 लायला से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पे लायला उसे बताती है कि 5 ने ही उसके पेरेंट्स को मारा था और वो इसलिए 5 को मारना चाहती है। 5 लायला से कहता है कि वो बस कमीशन का काम कर रहा था और लायला के पेरेंट्स को मारने का ऑर्डर भी हैंडलर ने ही दिया था, जिस पे लायला को विश्वास नहीं होता। तभी वहाँ बाकी सभी आ जाते हैं। डिएगो लायला से बताता है कि 5 सच कह रहा है, लायला के अंदर ये पावर्स हैं क्योंकि वो अपने अपोनेंट की स्किल्स को कॉपी कर सकती है और हैंडलर बस लायला का यूज़ कर रही है। वो बताता है कि लायला का भी जन्म 1 अक्टूबर 1989 को हुआ था और वो भी उनकी फैमिली है। तभी वहाँ हैंडलर आती है और उन सभी पे गोली चला देती है, जिससे लायला को छोड़कर बाकी सभी मर जाते हैं। लायला हैंडलर से पूछती है कि क्या 5 सच कह रहा था, जिस पे हैंडलर उससे कहती है कि अब हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, जिससे लायला समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स को हैंडलर ने ही मरवाया था और वो हैंडलर पे अटैक करती है, पर हैंडलर गोली चला देती है, जिससे लायला भी मर जाती है। 5 अभी भी जिंदा होता है और हैंडलर उसे भी मारने ही वाली होती है कि वो स्वीडिश बंदा एलेक्स हैंडलर पर गोली चला देता है।
क्योंकि हैंडलर की वजह से उसके दोनों भाइयों की मौत हुई थी। एलेक्स 5 को भी मारने वाला होता है पर वो बिना 5 को मारे वहाँ से चला जाता है। 5 को अपने डैड की बात याद आती है जो कि उसे पलों में टाइम ट्रैवल करने को कहते हैं। अब 5 टाइम ट्रैवल करके उस मोमेंट पे पहुंचता है जहां डिएगो लायला को समझा रहा होता है। अब 5 को फ्यूचर पता होता है, इसलिए हैंडलर के अंदर आते ही 5 उसे गन छीन लेता है। लायला हैंडलर से सच्चाई पूछती है पर तभी एलेक्स हैंडलर को मार डालता है। लूथर लायला को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है पर डिएगो उसे पकड़ लेता है और लायला वहां से भाग जाती है। लूथर डिएगो से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पे डिएगो कहता है वो लायला से प्यार करता है। अब एलेक्स वहां से चला जाता है और एक बार 5 अपनी पावर्स की मदद से फैमिली को बचा लेता है। तभी वहाँ हर्ब और एक कमीशन के मेंबर आती है। हर्ब बताता है कि अब उसे कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। 5 हर्ब से एक ब्रीफकेस मांगता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ घर जा सके। हर्ब 5 को ब्रीफकेस दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अब एलिसन जाने से पहले रेमंड को एक लेटर लिखती है और लूथर भी अपने बॉस को कॉल करता है, लेकिन उसका बॉस कॉल नहीं उठाता। वान्या सीसी को अपने साथ चलने को कहती है पर सीसी कहती है कि वो अब हार्लन को खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए वो वान्या के साथ नहीं जाएगी और हार्लन को कार से लेकर चली जाती है। और हार्लन कार में बैठकर एक टॉय बर्ड खेल रहा होता है पर वो उसे अपनी हथेली के ऊपर ही उड़ा रहा होता है क्योंकि शायद अभी भी उसमें वान्या की पावर्स बची हुई हैं। अब सभी टाइम ट्रैवल करके कयामत के अगले वाले दिन यानी कि 2 अप्रैल 2019 को अम्ब्रेला एकेडमी में पहुंचते हैं। वो ड्रिंक्स करने जा रहे होते हैं और उन्हें दीवार पर बेन की बड़ी सी फोटो लगी दिखती है। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें वहाँ रेजिनल्ड दिखाई देती हैं। रेजिनल्ड कहता है मुझे पता था तुम सभी ज़रूर आओगे, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पे लूथर जवाब देता है कि हम अपने घर अम्ब्रेला एकेडमी में आए हैं, लेकिन रेजिनल्ड कहता है कि अम्ब्रेला एकेडमी नहीं बल्कि स्पैरो एकेडमी है। और तभी और 6 लोग पीछे से आते हैं जिनमें से बस एक चेहरा दिखाई देता है और वो था बेन का। और यही हमारा सीज़न 2 एक नए सस्पेंस के साथ ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।